नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की बरामदगी के मामले में अदालतों को आरोपी को जमानत देने में धीमी गति से काम करना चाहिए। उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए, जिसने उस आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी जिसके खिलाफ 232.5 किलोग्राम गांजे की खरीद आपूर्ति में साजिश रचने की प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने न केवल ऐसी किसी भी संतुष्टि को दर्ज करना छोड़ दिया गया है, बल्कि वाणिज्यिक मात्रा से कई गुना अधिक मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी के तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया, उच्च न्यायालय इस तथ्य पर भी विचार करने में विफल रहा कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है और उसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत पिछले 2 मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। आरोपी प्रतिवादी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 8C-20 और 29(1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी प्रतिवादी का कहना था कि उसने अन्य आरोपी व्यक्तियों से बरामद गांजे की खरीद आपूर्ति की साजिश रची थी। उच्च न्यायालय ने उस आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी जिसे बरामद 232.5 किलोग्राम गांजे की खरीद आपूर्ति के लिए साजिशकर्ता के रूप में दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय में राज्य की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक ने प्रतिवादी अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया। हालांकि उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार किया और इसकी अनुमति दी। यह उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध है कि प्रतिवादी आरोपी को अग्रिम जमानत देने के खिलाफ राज्य द्वारा आपराधिक अपील दायर की गई थी। शुरुआत में उच्च न्यायालय के आदेश और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 पर गौर करने के बाद अदालत ने कहा कि अदालत को अनिवार्य रूप से इस संतुष्टि को दर्ज करना होगा कि आरोपी कथित अपराध के लिए दोषी नहीं है। उद्धरण चिन्ह वैधानिक प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि इस घटना में लोक अभियोजक नियमित या अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करता है। जैसा भी मामला हो, अदालत को इस बात पर संतुष्टि दर्ज करनी होगी कि इसके लिए आधार है, यह मानते हुए कि आरोपी कथित अपराध के लिए दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अदालत के अनुसार नशीली दवाओं या साइकोट्रोपिक पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा की बरामदगी से जुड़े मामले में जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करने के लिए अदालत को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित राइडर के संदर्भ में संतुष्टि को अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। अदालत ने कहा कि जहां आपराधिक इतिहास वाले आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हो रहा हो तो अदालत को आरोपी को जमानत देने में धीमी गति से काम करना चाहिए। इतनी भारी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी के मामले में अदालतों को आरोपी को नियमित जमानत देने में भी धीमी गति से काम करना चाहिए। अग्रिम जमानत की तो बात ही क्या करें, खासकर जब आरोपी पर आपराधिक पृष्ठभूमि होने का आरोप हो। अदालत ने प्रतिवादी आरोपी को अग्रिम जमानत देते समय उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए अजीब तरीके पर भी नाराजगी व्यक्त की। स्पष्ट रूप से विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश में एक बहुत ही अजीब दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके तहत प्रतिवादी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई थी कि अपीलकर्ता रुपये की राशि जमा करेगा। विभिन्न अन्य शर्तों के साथ पंजीकृत तमिलनाडु एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन चेन्नई के खाते में 30,000। शर्त नंबर ए उच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया सुप्रा जमानत न्यायशास्त्र को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से पूरी तरह से अलग है और विकृति से कम नहीं है। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को गूढ़ और विकृत पाते हुए उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप आक्षेपित आदेश रिकॉर्ड की दृष्टि से गूढ़ और विकृत है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। आरोपी प्रतिवादी को आदेश की तारीख से 10 दिनों के भीतर विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं के लिए श्री वी कृष्णमूर्ति सीनियर ए जी, श्री डी कुमानन AOR, श्रीमती दीपा एस सलाहकार, श्री शेख एफ
कालिया सलाहकार, श्री विशाल त्यागी सलाहकार। प्रतिवादी के लिए श्री जी शिवबाला मुरुगन AOR श्री से। भिनाय उपखंड अधिकारी रवि वर्मा ने बुधवार को बांदनवाड़ा में स्थित अन्नपूर्णा रसोई का आकस्मिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान वर्मा ने अन्नपूर्णा रसोई में निरीक्षण कर काउंटर सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान रसोई की व्यवस्था सुचारू मिली, लेकिन रसोई की साफ सफाई में कमी नजर आई, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी रवि वर्मा ने दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारी रवि वर्मा ने बताया कि बुधवार को बांदनवाड़ा अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया, जहां पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली और लोगों को परोसे जा रहे खाने को चेक किया, जो गुणवत्तापूर्वक मिला। वहीं लोगों से रोजाना मिलने वाले खाने में राज्य सरकार की ओर से मापदंड के अनुसार मिलने की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई के निर्देश रसोई संचालक को दिए गए हैं। साथ ही SDM ने बताया कि यहां पर सभी कर्मचारी उपस्थित मिले। खाने की गुणवत्ता भी अच्छी मिली है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का आमजन को बेहतर लाभ मिल सके, इसके लिए निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना की यात्रा करने वाले सौभाग्यशाली दंपति का कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में अभिनंदन किया गया। समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि कस्बे की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने वाले मुस्लिम समाज के पूर्व सदर अब्दुल समद लोहार तथा उनकी धर्मपत्नी मरियम बानो मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना की यात्रा करके आने की जानकारी मिली थी, जिसके अनुसार वे 31 जनवरी को मक्का मदीना की यात्रा पर गए थे। यात्रा करके कुशल मंगल लौटने पर ग्रामवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए उनका माल्यार्पण करते हुए साफा पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया तथा मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर कस्बे के एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में सर्व समाज के राजेंद्र शर्मा व दीपक सेन ने घर पहुंचकर अब्दुल समद लोहार दंपति का अभिनंदन किया। इस मौके पर समाज सेवी जाकिर हुसैन ने बताया कि मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा प्रत्येक मुसलमान को अवश्य करनी चाहिए तथा उक्त यात्रा करने के बाद उनके नाम के आगे हाजी की उपाधि लग जाती है, जो अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। वहीं इस मौके पर समद लोहार ने बताया कि वो मक्का मदीना की यात्रा करके काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल पर उन्होंने इबादत करते समय देश में अमन, चैन व खुशहाली बनी रहने के लिए इबादत की है तथा देशवासियों में आपसे में भाईचारे की बढ़ोतरी हो और हमारा देश हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, यही दुआ उन्होंने की है। वहीं इस मौके पर आहूजा ने कहा कि अब्दुल समद लोहार और उनका परिवार देशभक्ति में सदैव आगे रहता है तथा सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में इस परिवार की पहचान बनी हुई है, जो सभी के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। वहीं स्वागत अभिनंदन के दौरान मोहम्मद हुसैन, जाकिर हुसैन, अनवर, मोहम्मद रज्जाक, मोहम्मद फरियाद, आसिफ अनस, फैजान, रिजवान अनस, हसनैन हान सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने आहूजा सहित अन्य ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज कानावत की सुपुत्री आरती कंवर व अंजलि कंवर के वैवाहिक महोत्सव के सफल आयोजन के बाद बुधवार शाम को अधिवक्ता हेमराज कानावत व उनके परिवार के सदस्यों की ओर से केकड़ाधीश बालाजी के दरबार में सिद्धि विनायक गणेश जी की रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार के सदस्यों सहित वैवाहिक समारोह में सहयोग करने वालों के अलावा अधिवक्ता साथियों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों व्यक्तियों ने उपस्थिति दर्ज करवाकर केकड़ाधीश बालाजी के दर्शन लाभ कर गणेश जी महाराज का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कानावत ने कहा कि एक पिता का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उसकी लाडली बेटी को सुयोग्य वर मिले और पिता उसका शानदार वैवाहिक समारोह का आयोजन करे। उन्होंने कहा कि परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा व सभी मित्रों के सहयोग की वजह से सफल वैवाहिक आयोजन हो सका। ऐसे में रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज व केकड़ाधीश बालाजी का आभार व धन्यवाद ज्ञापित करते हुए रसोई का कार्यक्रम रखा है, जिसमें बार एसोसिएशन केकड़ी के अधिवक्ता साथियों सहित पारिवारिक मित्रों ने उपस्थिति देकर आयोजन को सफल बनाया है, इसलिए सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं।
वहीं इस मौके पर बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा, पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, एडवोकेट मनोज आहूजा, एडवोकेट लोकेश शर्मा, अशोक पालीवाल, लेंसी झमवर, शैलेंद्र देवड़ा सहित अन्य अधिवक्ता साथियों ने भोजन प्रसादी कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कानावत को सफल वैवाहिक आयोजन के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी तथा मंदिर परिसर में लगे झूलों का भी आनंद लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जामोला मसूदा में आज साइकिल वितरण कार्यक्रम में मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत की अध्यक्षता में बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। इस दौरान विधायक कानावत ने विद्यालय में उपस्थित सभी बालिकाओं को साइकिल चलाकर स्कूल आने के लिए प्रेरित किया एवं साथ ही स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाने के फायदे भी बताए तथा साथ ही विद्यालय स्टाफ में से आसपास से आने वाले अध्यापकों को भी साइकिल द्वारा आने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जामोला प्रिंसिपल रेणु कुड़िया द्वारा विधायक कानावत को माला पहनाकर स्वागत किया एवं साथ ही एसडीएमसी सदस्यों का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सरपंच ग्राम पंचायत जामोला नरेंद्र विक्रम सिंह राठौर, भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौर, भंवर सिंह राठौर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं एसडीएमसी सदस्यगण आदि मौके पर उपस्थित रहे। पर्यावरण की तो अपने जो अपन वो सुरक्षा होगी, उसके अलावा अपना शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर 10-15 मीटर पर 2-3 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं तो शरीर एकदम स्वस्थ, बीमार होने का कोई काम ही नहीं। तो साइकिल का उपयोग करें अपन, साइकिलें सरकार जब दे रही तो इसका उपयोग भी करें। उसके बाद में हवा भर के ले जाए। हाँ, हवा भर के चला के गाँव जो साइकिलें तो सब जानते चलाना। कोई ऐसा कोई है क्या बालिकाएं जो साइकिल वो चला नहीं आता उनको? वो 90% तो जानते हैं वो। हाँ, बाकी कुछ है जो सीख जाए। सीख जाओ। एक बार ताली बजा के स्वागत करो सरकार। काफी बच्चे बाइक चलते हैं। हाँ, अभी को संदेश आप लोगों ने देखो बेड़ी, आप लोग जो लोकल टीचर वो भी घरों साइकिल पे रहो। पाबंद करेंगे कि मोटरसाइकिल पे नहीं साइकिल पे आए। हाँ, गांव का जो लोकल आपका स्टाफ है आसपास का 1-2 किलोमीटर का तो साइकिल पे आवे तो एक